जो हाजी पब्लिक स्कूल की कंट्रोवर्सी है वो इस तरह से शुरू होती है कि हमारे पास एक खबर आती है कि किस तरह से एक बेंगलोर का रहने वाला टीचर जिसकी पहचान तरुण बाला के नाम से हुई, वो किस तरह से जो है वो स्टूडेंट्स के साथ जो है वो फोन जो है वो क्लिप्स उनको भेजता था और उनके साथ जो है वो अश्लील हरकतें करता था। उसके बाद जब हमने इस न्यूज़ को एनालाइज किया और हमें ये पता चला कि इसमें जो है वो डोडा पुलिस ने ऑलरेडी एफआईआर की हुई है, जिसमें जो हाजी पब्लिक स्कूल की ट्रस्टी है हाजी सबा है उसके सिग्नेचर है। हालांकि पहले यही हाजी पब्लिक स्कूल है जिन्होंने जब बिपिन रावत को वार क्रिमिनल हाजी सबा ने ट्विटर पे लिखा था, उसके बाद जब काफ़ी शोर गुल हुआ था तो इनके खिलाफ जो है वो एक केस भी चला था जिसमें इनको बाद में जो मजिस्ट्रेट की जमानत पर है। उस वक्त हाजी पब्लिक स्कूल की मैनेजमेंट ने ये कहा था कि ये जो है ये उस स्कूल का कोई हिस्सा जो है इसका लेना देना नहीं है, ये उस स्कूल का हिस्सा नहीं है। लेकिन अगर वो इस स्कूल का हिस्सा नहीं थी तो आज जो ये कंप्लेंट है वो इसके नाम पे क्यों रजिस्टर होती है? इसका मतलब है कि जो उस वक्त बेल दी गई है, जिन कंडीशंस पे बेल दी गई थी वो सबसे पहले कैंसिल होनी चाहिए। जो एफआईआर है उसमें यह लिखा है कि 16 और 17 की सुबह जो है वो स्कूल की मैनेजमेंट को पता चला कि तरुण बाला जो है वो स्कूल में इस तरह की एक्टिविटीज करता है। तो एफआईआर जो है वो 19 तारीख को दिन के 12:45 के करीब जो है वो रजिस्टर की जाती है, 2.5 दिन के डिले के बाद। उन 2.5 दिनों में क्या हुआ वो जो है वो एक इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। इसके अलावा जो है वो हाजी पब्लिक स्कूल की मैनेजमेंट का ये भी कहना है कि उन्होंने सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है वो अपनी कस्टडी में रखे। अगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कस्टडी में रखे थे तो ये जो डाटा है वो कैसे लीक हुआ? जो हमारे पास चैट है उसमें बदकिस्मती से जो है वो मैं बयान भी नहीं कर सकता हूँ किस तरह की जो है वो अश्लील चैट है। उसमें एक जगह जो है वो स्कर्टलेस बच्चों को जो है वो दिखाया गया है, जिसमें कहा गया है कि स्कूल की यूनिफॉर्म इस तरह से होनी चाहिए थी। ये एक ग्रुप चैट है जिसमें एक से कहीं ज्यादा इन्वॉल्व लोग थे। उससे इस बात का जो है वो सबूत मिलता है कि इसमें तरुण बाला के अलावा कई और लोग भी जो है वो मुलविस है। तो क्या स्कूल की मैनेजमेंट जो है वो इसको शील्ड कर रही थी? हमने यही सवाल उठाया था। जो हाजी पब्लिक स्कूल की जो मैनेजमेंट है शायद उनको गवारा नहीं हुआ, तो इसलिए आज भी जो है वो कल भी उन्होंने जो है वो कुछ स्कूल में प्रोटेस्ट कराए थे, जिस प्रोटेस्ट को बदकिस्मती से एक ओवरग्रोन वर्कर जो हिजबुल मुजाहिदीन टेरर आउटफिट का है वो लीड कर रहा था, जिसका भाई चंद साल पहले जो है वो प्रेम नगर एनकाउंटर में मारा गया था। आज भी जो डोडा में प्रोटेस्ट जो नाम निहार प्रोटेस्ट हुआ जिसमें मेरा भी नाम लिया गया, हालांकि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो हमारा मकसद था कि इस स्टोरी को लोगों तक जो है वो पहुंचाए, ताकि जो इस स्कूल में जो गंदा खेल हो रहा है और जो बच्चों के साथ गलत हो रहा है उसमें जो है वो उन बच्चों को जो है वो इंसाफ मिले और एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसमें कार्रवाई करे। जब हमने इस हाजी पब्लिक स्कूल को खंगालने की कोशिश की, हालांकि मैं उन पहले शख्स में था जब ये स्कूल एस्टेब्लिश हुआ था 10-12 साल पहले, तो हमें खुशी हुई थी कि एक एनआरआई फैमिली जो है वो दुबई से जो है वो कंफर्ट जो है वो वहाँ का आराम छोड़कर जो है इन पहाड़ियों में आई। तो क्यों आई? और आई तो ये स्कूल एस्टेब्लिश किया, तो ये एक वेलकम स्टेप था। लेकिन विद द पैसेज ऑफ द टाइम स्कूल का जो शोर गुल है वो वहाँ की 4 दीवारों में जो है वो दबा होने लगा और जो दब जाने लगा। और जो वहाँ पर हमें रिपोर्ट्स मिली है कि जिस तरह से ये तरुण बाला का इंसिडेंट हुआ और इसमें जो ग्रुप चैट के हिसाब से कई लोग मुलविस हैं, उसमें जो है वो इंक्वायरी की डिमांड हो रही थी। और उससे ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं जो स्कूल की जो है वो इस तरह की हिस्ट्री रही है कि इसमें जो है इस तरह के केसेस हुए हैं, लेकिन जो लोग हैं उनको दबाया गया। जैसे कि वहाँ से हमारे कुछ लोगों से बात हुई, स्कूल में 800 के करीब जो है वो बच्चे पढ़ते हैं। तो अगर आज आप प्रोटेस्ट में देखते थे सिर्फ 8 या 10 लोग ही थे, जिनमें जो कुछ हाजी फैमिली साहिबान के यहाँ जो है उनकी जो दुबई में कंपनी थी वहाँ पर 15-15, 20 साल 5-5 साल जो है वो काम भी किया है। और कुछ इनके घर में जो है वो नौकर भी है, उनके बच्चे जो है इसमें फ्री भी पढ़ रहे हैं। तो जाहिर सी तौर पे जो बात है वो इन्फ्लुएंस में तो आएंगे ही। और ये जो प्रोटेस्ट हुआ है ये एक बदकिस्मती की बात है जो होना नहीं चाहिए था। एट फर्स्ट इंस्टेंस जो है वो हाजी पब्लिक स्कूल की मैनेजमेंट को जो है इस पर क्लियर स्टैंड लेना चाहिए था। अगर उनके स्कूल में और भी इसमें कोई मुलविस था उनको जो है वो घर का रास्ता दिखाना चाहिए था, थाने का रास्ता दिखाना चाहिए था, और पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन को जो है वो इसके बारे में पूरी डिटेल्स देनी चाहिए थी। लेकिन उसके बजाय हाजी पब्लिक स्कूल की मैनेजमेंट जो है वो खामोश रह रही है और जो OGWs है उनका जो है वो सहारा लेते हैं। जब हमने इसको खंगाला और हमें ये पता चला कि जो ये स्कूल है वो फॉरेस्ट लैंड पर जो है वो एस्टेब्लिश्ड है, इसको जब ये कंस्ट्रक्शन हो रहा था तो उस वक्त भी जो है वो नोटिस दी गई थी इसको, लेकिन बदकिस्मती से जो है वो अपना इन्फ्लुएंस
पावर और मसल और मनी पावर इन्फ्लुएंस यूज़ करके जो है वो इस फैमिली ने इस स्कूल को जो है वहाँ पर एस्टेब्लिश किया। चलो अगर इसमें मुफ्त में तालीम दी जाती तो अच्छी बात है, लेकिन वहाँ पर अब अच्छी फीस ली जाती है। लेकिन सिर्फ बदकिस्मती की बात है कि कुछ लोग अपने बच्चों को अंग्रेज़ी सिखाने के नाम पर वो चाहते हैं कि उनके बच्चे फर करके अंग्रेज़ी बोले, लेकिन उसके बदले जो कीमत उनको आज चुकानी पड़ रही है, जो बच्चों के साथ वहाँ हो रहा है, अगर ये जस्टिफाइड है और अगर मैंने ये खबर को बाहर लाकर कुछ गुनाह किया है तो मैं गुनहगार हूँ और मैं बोलूँगा कि मैं माफ़ी का मर्तब जो हूँ वो हूँ कि मुझे फिर माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ और मैं जो हूँ अपने सही मौके पे जो है वो खड़ा हूँ, और मैं ये आज वाज़ा कर देना चाहता हूँ कि मेरी ये लड़ाई जो है वो जारी रहेगी जब तक कि बच्चों को जो है वो वहाँ इंसाफ न मिले। अगर गवर्नमेंट जो है वो लोगों की ज़मीनों पर बिल्डोज़र चला रही हैं तो ये स्कूल जो है वो अभी तक क्यों जो है वो टिका हुआ है, जो कि फॉरेस्ट लैंड पर बना हुआ। हालांकि इसमें सुप्रीम कोर्ट्स की, हाई कोर्ट्स की, गवर्नमेंट्स की क्लियर डायरेक्शंस है कि फॉरेस्ट लैंड पर जो है वो इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं होगी। तो मेरी अब इस वीडियो के ज़रिए जो है मैं चाहूँगा इंतज़ामिया से अपील करना कि वो इसको जो है वो एक्सपेडाइट करे, और जो वहाँ की चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर बोर्ड है, चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर से, और इवन कि मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी अपील करता हूँ कि वो इस मसले में देखें, क्योंकि यहाँ पर जो है वो काफ़ी बच्चे पढ़ते हैं जिनका फ्यूचर और जो इस वक्त जो उनकी जो कैफियत है वो मैं बयान नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो जो है इस वक्त स्कूल मैनेजमेंट की और जो बाकी जो वहाँ पर उनके जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं उनकी वजह से जो है वो काफ़ी खामोश बैठे हुए, और एक तरह से जो है मैं बताऊंगा कि वो कैद होके रह गए हैं। तो मेरी फिर से एसएसपी डोडा साहब से, डीसी साहब डोडा से जो है वो अपील है कि वो इस मसले को फास्ट ट्रैक पर देखे और जो वो कल्प्रिट है उसको गिरफ्तार करे, और जो ये चैट्स बाहर लीक हुई हैं और जो कुछ वीडियोस बाहर लीक हुए हैं इन पर जो है वो फौरी तौर पर इंक्वायरी करके जो है, इसमें ज़रूरी बात है कि सबसे पहले जो है वो इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से जो है जो स्कूल की मैनेजमेंट है उसकी क्वेश्चनिंग होनी चाहिए। तरुण बाला जो है वो ज़रूर पकड़ा जाएगा, क्योंकि मुझे जम्मू कश्मीर पुलिस की पर जो है वो यकीन है, वो इसको जो है वो गिरफ्तार करेगी। लेकिन मैं आज फिर से यही कहूँगा कि जो ये आज प्रोटेस्ट, नामनिहाद प्रोटेस्ट हुआ था, इसमें पूरा स्कूल की मैनेजमेंट का हाथ है, और मैं ये कहूँगा कि ये ज़रखरीद गुलाम है जो आज प्रोटेस्ट कर रहे थे, इसके बजाय कि ये डिमांड करते कि जो बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं, जो गरीब बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे थे, जिनका यौन शोषण हुआ है, उनको जो है वो इंसाफ मिले। ना ही सिर्फ तरुण बाला बल्कि जो भी उसके साथ उसमें मुलविस वहाँ पर होंगे उनको जो है वो सज़ा मिले, और इसके अलावा उन लोगों को सज़ा मिले जिन लोगों ने तरुण बाला को जो है वो वहाँ से फरार होने में मदद की। तरुण बाला में आज फिर से सवाल पूछता हूँ कि किस तरह से फरार वो वहाँ से हुआ, जबकि कई घंटों का पैदल रास्ता जो है, यहाँ सड़क का रास्ता जो है ऊपर से नीचे तक जो है वो रोड तक जो है वो है। तो वो उतनी जब वो भागा वहाँ से, क्योंकि जो ब्रसवाना गाँव है वहाँ पर मोबाइल कम्युनिकेशन भी है वहाँ पर, तो वहाँ से जो है वो पुलिस को क्यों नहीं फौरी तौर पर इत्तला की गई, इसके बजाय 2.5 दिन तक क्यों टाइम लिया गया कि जो एफआईआर लगाने में। इसमें जो है मैं चाहता हूँ कि जो कंट्रोवर्शियल जो वहाँ पर जो मैनेजमेंट है स्कूल की, आप वो बताएं कि तस्लीमा हाजी वहाँ प्रिंसिपल है, तो हाजी साहबा जो है वो पहले आपके मुताबिक कुछ भी नहीं थी, तो आज वो क्या है, तो वो क्यों जो है वो एफआईआर स्कूल मैनेजमेंट के बदले कर रही है एज ए ट्रस्टी ऑफ द स्कूल। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि ये जो है वो जवाब दे कि वहाँ पर स्कूल में एक्चुअली हुआ क्या, किस तरह से हुआ, तरुण को के साथ कौन होता था, कितने बच्चे इसमें मुलविस है। इसमें सिर्फ ऑल बॉयज़ लिखा गया है, लेकिन जबकि लड़कियों के बारे में भी जो है वो चैट की गई है, टीचर्स के बारे में भी जो है वो चैट की गई है। कौन कौन वो लोग हैं जो इसमें जो है वो मुलविस है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और जवाबदेही जो है वो कौम के सामने जो है वो स्कूल की मैनेजमेंट के भी बनती है, और एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस पर भी ये जो है वो जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इसमें फौरी तौर पर कार्रवाई करके इनसे जो है वो पूछताछ करें, और जो लोग इसमें मुलविस है उनको गिरफ्तार करें। रही बात कुछ लोगों का ये कहना है कि मैं किश्तवाड़ से वहाँ की खबर कर रहा हूँ, ये जो है वो कोई जवाज़त नहीं है। खबर जो है वो सच पे मबनी है और फैक्ट्स पे मबनी है। इस पर जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी लोगों को सीरियस व्यू लेना चाहिए, न कि स्कूल की मैनेजमेंट में जो है उनकी सपोर्ट में जो है अननेसेसरी आना चाहिए, ताकि वो उसको जो है वो कवर अप कर सके। मैं ये यकीन दहानी दिलाता हूँ लोगों को कि इस स्टोरी को कवर अप नहीं होगा। अभी हम लीगल टीम से भी जो है मैं बात कर रहा हूँ
हूँ, उनसे भी देखेंगे कि इसको किस तरह से आगे कोर्ट में ले जाया जा सकता है अगर जो बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं या इस केस में जो है वो कार्रवाई नहीं होती है। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक बार फिर कहूँगा कि जो ये लोग आज प्रोटेस्ट कर रहे थे वो एक OGW है और उसका भाई एक मिलिटेंट था। और दूसरी बात जो है वो मैं सबको बताना चाहूँगा कि इसके जो है वो फॉरेन कनेक्शंस जो फॉरेन फंडिंग के हैं उनमें जो है वो प्रूव होना चाहिए कि ये पैसा जो है वो कहाँ से आ रहा है और जो दूसरे जो मैनेजमेंट्स हैं उनके हमारे दुश्मन मुल्कों के साथ क्या लिंक है। अगर जब आप ये एजेंसी जो है वो इन्वेस्टिगेट करने में कामयाब होंगे, इस केस की जो है वो काफ़ी परतें खुलेंगी कि किस तरह से जो है वो रेडिकलाइज एलिमेंट जो कि OGW एक है वो किस तरह से प्रोटेस्ट लीड करता है। उससे ये बात साफ जाहिर होती है कि किस तरह से स्कूल मैनेजमेंट के जो एंटी नेशनल और रेडिकलाइज एलिमेंट्स हैं उनके लिंक्स हैं, इसकी जो है वो जांच होनी चाहिए। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।